अभी रिसेंट में बता रहा हूँ, एक मैरिज में गया था और उस मैरिज में, अब उस शादी में जब मैं गया ना, मैंने एक चीज देखी, सारी प्लेट्स प्लास्टिक की थी। एक तो वो ऐसे हम लोग होटल को अवॉइड करते हैं जहाँ पे प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में गर्म खाना परोसा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सारी की सारी प्लेट्स प्लास्टिक की थी। मतलब सब के सब अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं, सब के सब प्लास्टिक की प्लेट पे खा रहे हैं। एक साथ सबको कैंसर होने वाला है। आप इसको रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब ये लाइव जो हो रहा है इसकी कुछ पावर होनी चाहिए कि आप सबके अंदर वो पावर जागे। आप अगर होटल के मालिक हो तो ये प्लीज अपनी तरफ से चेंज करवाओ। आपका अगर कुछ दखल है उस होटल में तो प्लीज इस चीज को चेंज करवाओ जहाँ पे प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में खाना सर्व हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं, जिम जाने पर वो प्लास्टिक की उनकी बोतल है जिसके अंदर वो जो भी गर्म मिल्क या शेक वगैरह रखते हैं और उसको पीते हैं। अननोइंगली कर रहे हैं सब कुछ, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। बचपन में हम स्कूल में पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक होती है। प्लास्टिक में नॉर्मल ठंडा पानी एक बार समझ में आता है, लेकिन ये गर्म पानी नहीं समझ में आता यार। और कई जगहों पे आप जो मिनरल वाटर या जो भी कैन वाली बोतल आप ले रहे हो, वो बोतल धूप में रखी हुई बोतल है जिसमें कि गर्म धूप उसको अच्छा खासा जहरीला ऑलरेडी बना चुकी होती है पानी। अभी सर्दियां आ रही है, आप सबके घर में प्लास्टिक की बकेट्स हैं। आप गर्म पानी गीजर का अगर उस बोतल बकेट में लोगे, वो प्लास्टिक वाला पानी एक तरीके से आप नहा रहे हो। पहले के टाइम पे जो यूटेंसिल्स हमारे थे, कॉपर के, पीतल के ऐसे होते थे, बहुत कुछ हो गया तो स्टील हो गया, उसका पानी नुकसान नहीं करेगा। मगर ये प्लास्टिक वाली बकेट में जो गर्म पानी गया ये बहुत नुकसान करेगा। इसका जुगाड़ बताए दे रहा हूँ। देखो, ऐसा नहीं कि जब अब जाकर के आप वो खरीदोगे जाकर के स्टील वाली बकेट, कर क्या सकते हो वो बताए दे रहा हूँ। आप प्लास्टिक की बकेट में ठंडा पानी पहले ले लो, फिर उसके बाद में गर्म पानी उसमें डालो तो उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। बताना आपको जरूरी था, क्योंकि हम जब जिंदा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी इन सब चीज़ों का फायदा है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे, अच्छी लाइफ ही नहीं जी पाएंगे, हर समय भाग रहे होंगे किसी ना किसी हॉस्पिटल में कैंसर के लिए, तो फिर क्या मतलब है। और मैं एक चीज़ बता दूं, देखो ये सब बातें हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन दुनिया अंधी है, किसी का दिमाग नहीं चलता है, सब परेशान लोग हैं। तो हॉस्पिटल वाले जो स्टॉक्स हैं उनको बाय कर लो, क्योंकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हॉस्पिटल जो है ना वो उनके अंदर इंसानियत नहीं होती ज़्यादातर में, मैंने देखा है। उनका मोटो होता है पैसा बस नोचना किसी भी पेशेंट से। देखो बुरा मत मानना, मैंने देखा है, अभी हमारे एक खास रिलेटिव पिछले साल नवंबर में नहीं रहे और ये चीज़ मैंने देखी है। डेड बॉडी को ले नहीं जाने दे रहे हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां बना रहे हैं कि ले ना जाने पाए इंसान। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपने उनके स्टॉक ले लिए, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है। अभी मैं इसके पीछे काउंटर भी एक मारूंगा, उनके अंदर इंसानियत नहीं है और ये कैंसर वैंसर बढ़ने वाला है भयंकर तरीके से। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है वो हॉस्पिटल की। अब यहाँ पे एक चीज आपको और डिसाइड करनी कि क्या आप उस फायदे का फायदा उठाना चाहते हो। अपने को हेज कर लो, क्योंकि आप जितना आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जितना नहीं करेगी उसमें भी समस्या है। आप मेडिकल क्लेम पॉलिसी ले लो जाकर के, उसके बाद में आपने अगर कार्ड लगा दिया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ने देखा अच्छा इसमें 7 लाख की लिमिट है, तो आपको 7 लाख की लिमिट निचोड़ने तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने देगा। उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए पहला तो वो हेज है आपका कि अपने को अगर किसी ऐसी बीमारी से बचाना, तो एक वो है जो एक्चुअल में बीमारी हुई, घर में रह करके आसानी से सही हो जाता आदमी। कोरोना के टाइम की बहुत सारी स्टोरीज मेरे को पता है लोगों के साथ जो हुआ। हॉस्पिटल में जो ज्यादातर लोग गए वो नहीं रहे, जो लोग घर में भाप ले रहे थे वो बच गए। तो इसलिए इस बात को भी समझिएगा। दूसरी चीज कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 चीजें ना, हेज, अपनी लाइफ का हेज हॉस्पिटल के स्टॉक्स लेकर के रखने का मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई अपनी लाइफ का हेज, क्योंकि हम सबको पता है हम सब प्लास्टिक में खाना तो छोड़ेंगे नहीं, तो कम से कम स्टॉक का हेज, मतलब अपनी लाइफ का हेज, कम से कम मेरे को अगर आगे चल के किसी को कैंसर के इलाज के लिए पैसे जरूरत होगी तो वही हॉस्पिटल वाला स्टॉक इतना मल्टीप्लाई हो चुका होगा वहां से वहां तक जहां तक कैंसर होने वाला होगा, कि उसी को बेच करके अपने कैंसर का इलाज हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। मैं तो हेज कह रहा हूं कि भाई जहां पैसा जाने वाला आपका पहले ही वहां पे इन्वेस्ट कर दो। ये तो एक तरीका हो गया अपनी लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए। दूसरा हेज हो गया आपका कि भैया आप किसी के दुख से पैसा कमाना चाहते हो अगर, तो कर दो जाके। अब वैसा हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे तो दुख से FII और सब जो मार्केट को गिरा गिरा के कमा रहे हैं वो तो कर रहे हैं, तो वो अब आपके हाथ में। लेकिन मैंने आपको रास्ता बता दिया कि अपने को हेज कैसे करना है। और जिस तरीके से लोग प्लास्टिक में खा रहे हैं, बड़े आराम से स्टॉक हॉस्पिटल के जितने हैं अगले 5-10 साल में, 20 साल में आपको मल्टीपल टाइम्स होते हुए दिखेंगे। हॉस्पिटलों में जगह नहीं बचेगी। हॉस्पिटल की एक हॉस्पिटल की 50-50 और ब्रांचें खुल चुकी होंगी। जो होना है वो आप सब देखते हो। आप मतलब आप अभी सोच नहीं पा रहे हो होने वाला क्या है।